friends, welcome to my show The Midnight Shadow. मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक हकीकत पे बनी कहानी। ये कहानी है ऐसे खौफनाक समंदर के हिस्से की जिसको दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। आज तक शिप्स और एयरप्लेन्स की काफी तादाद इस बरमूडा ट्रायंगल में कहीं गुम हो चुकी है। आज तक चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, वो भी उस जगह से नहीं जहाँ पर वो आखिरी बार रडार पर शो हुए थे, जबकि दूसरे शिप्स और एयरप्लेन्स का तो कुछ पता ही नहीं और उनके पैसेंजर्स को भी कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि समंदर के इस हिस्से में सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। फ्रेंड्स, आप सबने भी बरमूडा ट्रायंगल की काफी स्टोरी सुन रखी होंगी। असल में बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में पाया जाता है और ये बरमूडा ट्रायंगल काफी बड़ा एरिया है। इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो ऐसा है जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स और प्लेन्स को गायब कर देता है। दोस्तों, ये बात है 1945 की, जब यहाँ पर यूएस नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन्स रडार से गायब हो गए थे। ये प्लेन्स अपने मिशन पर निकले थे और आज तक दोस्तों इन बॉम्बर प्लेन्स का कुछ पता नहीं चला। उस हादसे के बाद से बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री बन गया। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब वाक़ वो समंदरी इलाका है जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं। क्या ये दुनिया की सबसे पुरअसरार जगह है और यहाँ लातादार पानी के जहाज और एयरप्लेन्स लापता हो चुके हैं। काफी लोगों से मालूम हुआ है कि इस इलाके में जाते ही जहाज की सिर्फ मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं और जबकि पायलट्स का ये भी कहना है कि उनको अजीब किस्म की रोशनी दिखाई देती है और ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि समंदर किधर है और आसमान कहाँ है और खौफनाक हादसों से बचना नामुमकिन हो जाता है। इस इलाके में पेश आने वाला वाक़या एक ऐसा है जिस पे यकीन करना नामुमकिन सी बात है। दोस्तों, 4 फरवरी 1970 की सुबह थी जब ब्रूस गैरन ने अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर उड़ान भरी, जिसके छोटे जहाज में 2 मुसाफिर सवार थे और इनकी मंजिल फ्लोरिडा के शहर में आना था। ये एक मामूल के मुताबिक परवाज थी जिस पर ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार जा चुका था, लेकिन इस बार जहाज 1000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो जहाज के सामने एक छोटा सियाह बादल आ गया जो देखते ही देखते बहुत ही बड़ा होने लगा। लिहाजा ब्रूस को मजबूरन उस बादल में से गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब जहाज 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और काला सियाह बादल आ गया, जिसे देखकर पायलट ब्रूस काफी खौफजदा हो गया। लेकिन ये बादल पहले वाले बादल से बहुत बड़ा था और जहाज को इसके अंदर से गुजारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए ब्रूस ने जहाज को उस काले सियाह बादल के अंदर दाखिल कर दिया, लेकिन इस काले सियाह बादल में काफी गुप्त अंधेरा था, मगर ये तूफानी बादल नहीं था। इसलिए थोड़ी देर बाद बादल के अंदर से एक तेज चमकदार रोशनी नजर आने लगी और पायलट ब्रूस ने फौरन ही जान लिया कि ये तेज रोशनी आसमानी बिजली नहीं थी बल्कि कुछ और थी। इस बादल के अंदर पायलट ब्रूस का सफर काफी लंबा हो गया था, लेकिन फिर अचानक ब्रूस को ये महसूस हुआ कि ये वही बादल है जो 1000 फीट की बुलंदी पे उसके जहाज से टकराया था। ये सोचते ही वो बहुत घबरा गया। ये बादल अब एक सुरंग की जैसी शक्ल इख्तियार कर चुका था और ऐसा लगता था अब यह सुरंग कभी खत्म नहीं होगी। मगर फिर अचानक पायलट को एक हल्की सी
रोशनी की किरण दिखाई दी, जिसका मतलब ये था कि बादल की सुरंग अब खत्म हो रही है। और फिर पायलट ने सुकून का सांस लिया। लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी तो अचानक जहाज के तमाम आलात एक के बाद एक खराब होने लगे। यहाँ तक कि जहाज के तमाम इंडिकेटर्स जलने बुझने लगे और कुछ देर बाद पायलट ने जहाज पे से अपना कंट्रोल खो दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि तब भी प्लेन उड़ता रहा। और जब इस वाक़ये के बाद ब्रूस से जब सारी सूरत हाल पूछी गई तो ब्रूस ने बताया उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जहाज को कोई और कुव्वत चला रही हो। लेकिन कुछ देर बाद मेरा जहाज बादल की सुरंग से निकल आया और इसके साथ ही जहाज के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे कभी खराब हुए ही न हो। बादल से निकलने के बाद भी जहाज कुछ मिनट मजीद गहरी धुंध में सफर कर रहा था। इस दौरान मैंने कंट्रोल रूम से राब्ता किया और पूछा कि मेरी इस वक्त की करंट लोकेशन क्या है। तो कंट्रोल रूम की जानिब से मालूम हुआ कि जहाज रेडार पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे मैं मजीद परेशान हो गया कि फिर अचानक गहरी धुंध खत्म हो गई और ब्रूस ने देखा कि वो अपनी मंजिल के ऊपर था। यहाँ एक और हैरानी की बात ये थी कि ये फासला 217 मील था, जिसे 1 घंटा 10 मिनट में तय करना था। अभी 45 मिनट ही हुए थे और जहाज बिल्कुल खैरियत से अपने करीबी एयरपोर्ट पे उतर गया और लैंड करते ही ब्रूस ने जहाज के फ्यूल को चेक किया तो पता चला कि वो ज्यादा खर्च नहीं हुआ है जितना उस तय होने वाले लंबे रास्ते पे होना चाहिए था। ब्रूस को इस बात से बहुत हैरानी हुई और इसके बारे में पूरी रिसर्च करने लगा, जिस पे से ये पता चला कि उसका जहाज बिल्कुल ऐन मुताबिक अपनी मंजिल पे पहुंचा। लिहाजा उस पे गुजरने वाले तमाम हालात से आगाह किया, लेकिन उसको कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा था। फिर ब्रूस खुद ही उसकी तमाम मालूमात को इकट्ठा करने लगा। ब्रूस को ये पता चला कि उस वक्त वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर था और बादलों का चमकना दरअसल वो एक इलेक्ट्रिक फॉग थी। कुछ अफराद ने ये शक भी जाहिर किया कि ब्रूस स्टार्स एनर्जी की वजह से वक्त को जल्दी तय कर पाया और ये वही सोर्स है जिससे हमारी पूरी कायनात फैल रही है। दोस्तों, आप लोग ब्लैक होल के बारे में तो जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये तवानाई ब्लैक होल की तरह वक्त और जगह में खलल पैदा करती है और इसी सोच की वजह से बादल की एक सुरंग पैदा होती है और ब्रूस का जहाज अचानक से उसी सुरंग में जाकर फंस गया और खुशकिस्मती से उस सुरंग से बाहिफाजत निकल गया। और दोस्तों, कुछ माहिरीन के मुताबिक ये बादल उस जगह आम है, अक्सर पायलट्स को इनका सामना करना पड़ता है। लिहाजा ब्रूस का ये राज आज भी जवाब तलाश कर रहा है। तो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है कि काफी तादाद में बहरी जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और आज तक इसका मलबा या कोई एविडेंस नहीं मिल सका। इस जगह गायब होने की कहानियाँ 19वीं सदी के वक्त में फैलना शुरू हुई, जब उन जहाजों को खाली दरियाफ्त किया गया, लेकिन इसकी कोई वजह सामने न आ सकी। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि अमेरिका बहरिया के USS साइक्लोप भी इस बरमूडा ट्रायंगल में 1918 में गुम हो गया था और इसका कोई सुराग नहीं मिला, मगर लोगों ने उस वक्त ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि उसके साथ 300 अफराद भी गायब हो चुके थे। साइंसदानों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में वाक़ियात को गलत साबित करने की बहुत सी कोशिशें की। बहरी और फिजाई जहाजों के गायब होने की मुख्तलिफ किस्म की वजाहत भी पेश करी, लेकिन कुछ खास हासिल न हुआ। लेकिन दोस्तों, ये माना जाता है कि
برمودا ٹرائنگل کے درمیان میں پہنچنے پر بحری جہاز ہو یا فضائی جہاز، ان کے سامنے کالے سیاہ بادل آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پائلٹ کو کچھ نظر نہیں آتا اور وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کا کوئی ثبوت آج تک نہ مل سکا۔ لیکن جب کوئی جہاز غائب ہو جانے والے بحری یا فضائی جہاز کو تلاش کرنے جاتے ہیں تو تلاش کرنے والا جہاز بھی کہیں جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے میں کتنی سچائی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ مڈ نائٹ شیڈو میں۔